Hello students, how are you all? Hope all of you are fine at your home. Now in these remedial classes, today we start chapter number 7, a linear equation in one variable. In my previous video, I have completed chapter number 1 and chapter number 13. These are revision chapter and hope so all of you have complete these chapters and practice all the questions. Now today we start linear equation in one variables. देखो यहाँ linear equations in a one variable में आपने देखा ही है कि for example 2x plus 5 is equal to 7, 9m minus 8 is equal to 20. Variables है, it's the combinations of the वेरिएबल एंड कांस्टेंट. इक्वेशंस मींस इक्वल साइन है. यहाँ पर इक्वल साइन मींस हमें क्या करना होता है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वेरिएबल, जो यहाँ पर वेरिएबल अननोन होता है. अगर सपोज यहाँ पर दो वेरिएबल आ जाते हैं 2x plus 3y इक्वल टू 8. अब यहाँ टू वेरिएबल्स है बट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है, वन वेरिएबल. देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. नाउ लुक हियर केयरफुली. देखो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x minus 5 is equals to 0 and check your result. इसमें चेक करने के लिए भी कहा हुआ है कि रिजल्ट को चेक करना है. आपने पहले भी क्वेश्चंस किए होंगे ये, तो देखो इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो. क्या करते हैं पहले हम -5 है, इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे. तो राइट साइड ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा, ये 0 plus 5. तो 3x is equal to 5. x कितना आ गया, 5/3. ये आपका आंसर आ गया. जब आप इसको चेक करोगे तो चेक करते समय x की वैल्यू पुट करोगे इसमें. 3x minus 5 is equals to 0 means 3 into 5/3 minus 5 is equal to 0 means 5 minus 5 is equal to 0. Here left hand side is equals to right hand side. ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपने क्लास 6 में पहले किया हुआ है ये क्वेश्चन, बट आपको इसके रूल्स तो पता है ही. रूल्स मैंने आपको भी समझाए नहीं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ रूल्स. फिर भी एक बार देख लो. अब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2x plus 7 is equal to 8. तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसपोज करते हैं कांस्टेंट को इधर. मतलब हम ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो बस इसमें रूल्स होते हैं. अगर हम प्लस वाले को इधर ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट तो माइनस हो जाता है, या फिर लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस हो जाता है. और अगर आपका मल्टीप्लाई में है और आपने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को ट्रांसपोज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है. बस ये चार बातें ध्यान रखनी है. और कांस्टेंट के पास कांस्टेंट वाले जाने होते हैं और वेरिएबल के पास वेरिएबल वाले. बस अगर आप कांस्टेंट के पास कांस्टेंट और वेरिएबल के पास वेरिएबल वाले ट्रांसपोज करने होते हैं, मींस कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड. तो ट्राई कोशिश करो कि वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में रखो और जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो. मैंने बताया आपको, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया था आपका ये वाला. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चंस. वैसे इजी है ये. इसमें मैं क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं सीधा. देखो 1 2 3 4 द वेरी इजी क्वेश्चंस, सिंपल है. एक 5 और 6 थोड़े बड़े हैं. मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो बना के दी थी आपको स्टार्टिंग में, तब आपको ही करवाया था. 6 देखो, इसमें कहा है 5 2x minus 3 minus 3x minus 7 is equals to 5. इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है. डिजिट एक बार फिर चेक कर लो. डिजिट्स देखो मैंने फिर कहा है, आगे जो हमारी ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स में कुछ डिजिट्स में आगे पीछे हुआ है, जैसे 7 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 9 आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, बस हमारा जो वेरीफाई जब हम करते हैं तो वो एग्जैक्ट आना चाहिए. तो देखो जब हमने 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, तो नाउ वी मल्टीप्लाई द 5 इन दिस ब्रैकेट, तो वी विल गेट 5 टू द 10x minus 5 3 the 15.
माइनस 3 3 दा 9x, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ब्रैकेट में साइन चेंज, यू नो कितना हो गया, प्लस 3 7 दा 21 इज इक्वल्स टू 5, इज इट। अब क्या करेंगे भाई, देखो कांस्टेंट इधर 5 है, सबको उधर ले जाएंगे कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स इधर रखो, तो 10x में से 9x में कितना बचेगा 1x, और माइनस 15 प्लस 21 कितना हो गया भाई, 21 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और माइनस का साइन छोटा है प्लस का बड़ा है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5। 6 कांस्टेंट है, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, x यही रहेगा आपका 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करना है इसे, तो हम इसे चेक कर सकते हैं वेरी इजीली, क्योंकि इसमें हमें चेक करने के लिए कहा है, जितने भी हम पार्ट्स करेंगे सबको चेक करना है। अब देखो जो हमें दिया हुआ होता वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पर क्या कर देंगे -1, तो जब आप रिप्लेस करोगे 5 2, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ 2 ब्रैकेट्स है ऑलरेडी, एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैं लार्ज ब्रैकेट पुट किया, 2 इंटू -1 -3 -3 इंटू 3 इंटू -1 -7। देखो अब जब सॉल्व करोगे तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -2 एंड -3, इज इट। अब -3 एज इट इज, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 by -1 तो विल गेट -3 एंड -7, तो ये आ गया 5 -2 एंड -3 -5 -3 एंड -3 एंड -7 -10, इज इट। ये हो गया -25 और माइनस माइनस प्लस 10 3 30, तो -25 प्लस 30 कितना हो गया 5। देखो जो कि क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। बस हमें इन क्वेश्चंस को करते हुए बस यही ध्यान देना होता है, वेरिएबल एक साइड रखने होते हैं और कांस्टेंट एक साइड, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमें अलोंग करना होता है अकेले। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और, होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, बट मैं इसके सॉल्यूशंस आपको पहले सेंड कर चुका हूं इन क्वेश्चंस के, अगर फिर भी चाहिए हो आपको सॉल्यूशन तो फिर दोबारा बता देना, फिर सेंड कर दी जाएंगे आपको, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन वो दे रहा हूं मैं इसमें 5 6 7 ऐसे ही है, 8 9 के बाद सीधा ना देखो सारे एज इट इज हैं, मैं सीधा आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब वैसे मैं इवन नंबर वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि पहले मैंने ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस पहले आपको करवाए थे मैक्सिमम। फिर भी ना हो तो फिर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 2m + 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3m - 10, तो ये आता है 2m + 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3m - 10। अब देखो इसको तो देखो 3 है यहां पर, इसको इजीएस्ट वे है 3 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन सच वे, ओके। अब देखो ये तो 2m + 5 ऐसे इट इज रहेगा, एंड ये 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, क्लियर। अब 2m + 5 as it is and this 3 is multiplied into this bracket, so then 3 3 9m - 30, क्लियर। बस अब m वाला जो है, अब देखो इधर आपका राइट हैंड साइड में m है, इधर तो m को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये कांस्टेंट 5s को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। बस ध्यान रखना है साइन चेंज होना है, माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का। तो देखो 2m प्लस का 9m है, इधर ट्रांसपोज हो गए, -9 हो गया, ये माइनस का 30 एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। और ये प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का 5, सिंप्लीफाई कर दो। देखो 2m में से 9m कितना बचेगा -7m इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा ये 35, कैंसिल, एंड m इज इक्वल्स टू 35/7 दैट इज 5। ये रिजल्ट आ गया, m इज इक्वल्स टू 5, आंसर आ गया। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अब मैं एक दो क्वेश्चंस में चेक और कर दूंगा, बाकी चेक आप खुद करना, जो आंसर आएगा उसको बस वैल्यू पुट करनी होती है हमें इसमें, ठीक है। तो देखो m इज इक्वल्स टू 5 पुट किया LHS में, ये है आपकी LHS,
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 5, 2 into 5 plus 5 upon 3। अब देखो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 में 5 पहले जोड़ देते हैं, 10 कर देंगे, 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दैट्स द रॉन्ग वे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, तो 2 5 द 10, चाहो तो उसको ब्रैकेट में रख सकते हो, प्लस 5 अपॉन 3 मीन्स 15 अपॉन 3, कितना आ गया 5। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई सॉल्व करके, ठीक है। अब RHS को, अब देखो RHS में 3m माइनस 10 है, फिर रखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी 5, तो 3 इंटू 5 माइनस 10 दैट इज 15 माइनस 10, देखो फिर 5 आ गया। यहाँ पर LHS भी 5 है और RHS भी 5 है, LHS इज इक्वल टू मीन्स वेरीफाइड। समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन ये, क्योंकि आपने पहले भी किए हुए हैं, क्लास 6 में भी किए हुए हैं और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए हैं, इतने टफ नहीं है, बट थोड़ा सा लेवल इनका टफ होता चला जाता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका लेवल धीरे धीरे टफ होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें, देखो कौन सा क्वेश्चन लिया हमने, 12 लिया है ना। देखो 13 14 एज इट इज है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर ना, मैं इस बार क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर देखो सीधा इसमें 15 का 2 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 8x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12, इज इक्वल टू नहीं है प्लस 7 अपॉन 12, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। देखो अब जो टाइप्स में टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, कुछ में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है, कुछ सीधे सीधे इंटरचेंज हो जाते हैं, ये भी सीधा सीधा इंटरचेंज हो जाएगा। देखो इसमें ये एक्स है वाला, एक्स वाला, तो पहले इसको इसके पास ले आओ, ठीक है। ये देखो 2 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन 8x माइनस प्लस का था, इधर आगे कैसा हो गया ये माइनस का, इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। ओके, नाउ टेक एलसीएम, 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, देखो भाई सीधा सीधा 3 8 का 24, इससे पहले कोई नंबर ही नहीं है, 12 आता है तो 3 4 के टेबल में, पर 8 के टेबल में नहीं आता। देखो 3 8 था 24 एंड 8 टू द 16x माइनस 8 3 द 24, 3 3 द 9x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। क्लियर? 16x में से 9x का कितना बचेगा, 7x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। सिंप्लीफाई कर दो, 12 टू द 24 और ये आ गया आपका 7x अपॉन 2। आप ऐसे ना काट के आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली हम काट देते हैं इसको अपना एक टाइम बचाने के लिए, बट काटना नहीं चाहिए ऐसे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, ठीक है। वैसे हम अपना टाइम बचाने के लिए अगर रफ वर्क कर रहे हैं तो हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 24, अब देखो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है नीचे ले जाओ, डिवाइड में आ जाएंगे, कहा था ना मल्टीप्लाई इधर जाके कैसा हो जाता है डिवाइड में, तो 7 इंटू 24 तो ऐसे चीज रहेगा और 7 इंटू 12 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल और 12 टू द 24, x कितना आ गया, क्लियर। इसका वेरीफाई दिखा दूं आपको मैं, फिर देखो इसमें वेरिफिकेशन, नाउ लुक हियर वेरिफिकेशंस। देखो ये है आपका 2 अपॉन 3x LHS है, तो 2 अपॉन 3 इंटू 2 कितना आ गया 4 अपॉन 3, बस सिंप्लीफाई कर सकते नहीं, हम ज़्यादा मिक्स में चेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक RHS, 3 अपॉन 8x प्लस 7 अपॉन 12। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम एज इट इज, कितना 2 7 upon 12, 3 4 the 12 means 3 upon 4 plus 7 upon 12. Now you can take LCM 12. Now 9 plus 7 means 16 upon 12.
सिंप्लीफिकेशन आता है। अब मैं आगे वेरीफाई नहीं करूंगा, ठीक है, वेरीफाई आप खुद कर लेना। सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 द 16 एंड 4 3 द 12। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो तो समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन से, वैसे आपने पहले भी कई बार किए हुए हैं क्वेश्चन, फिर भी एक बार इनको ध्यान से देख करके इनको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15, ये बात में देखो थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और लेता हूँ बड़ा, इसको रब कर रहा हूँ मैं, आपको नोट करने होंगे। वैसे तो मैंने आपको सॉल्यूशंस भेज दिए हैं, आप इनको समझ लेना एक बार, और आपको नोट करने होंगे तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, आप समझ लेना बस इनको एक बार, हमने सॉल्व कैसे किए हैं। बाकी आपको सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं, अगर आप डबल टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें, आपका थोड़ा सा बड़ा है, एक क्वेश्चन नंबर 20 है, इजीएस्ट क्वेश्चन है बट है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ करते हैं, पहले क्वेश्चन देखो क्या है, 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 1/3। देखो ये क्वेश्चन तो सेम है, इधर कांस्टेंट और इधर वेरिएबल विद कांस्टेंट्स है, तो पहले ना हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 15, क्लियर। अब देखो 3 5 दा 15 और 5 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ऐसे यहां देख लो 5 3 दा 15 और 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 5 2 दा 10x माइनस 5 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 18x माइनस 6। अब देखो यहाँ गलती हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये बात बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ ब्रैकेट पुट नहीं करते और इसको हम लिखते हैं, और ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश एकदम। जब आपका यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था तो देखो ध्यान से, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। बस ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में, जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैरायटी के, आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। तो अब देखो बस अब सेम वे 1/3 ऐसे चीज सॉल्व कर लो, 10x में से 18x गया माइनस 8x माइनस 5 प्लस 6 कितना हुआ 1/15 इज इक्वल्स टू 1/3। अब 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15/3। कितना आ गया 5, और इस 1 को भी उधर ट्रांसफर कर दो तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, और x कितना आ गया 4/-8 दैट इज 1/-2। ऊपर ले आओ इसको, x आ गया माइनस का 1/। ओके क्लियर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल। यस नाउ इज इट क्लियर, नाउ लुक वन मोर एक्सरसाइज 7A में 7 चली रही है आपकी। इसमें मैंने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया था यहाँ पर 20, देखो 21 भी ऐसी चीज है, 22 भी ऐसी चीज है, 23 भी ऐसी चीज है, 24 ऐसी चीज है तो है, बट ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। और अब मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वेरीफाई आप खुद कर लेना इसमें, और एग्जाम में अगर वेरीफाई करने के लिए कहा जाए तो भी आपको वेरीफाई करना है, अदरवाइज वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखो 3/4 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 3/2। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी है इजी, वही बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके करना है। इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ज्यादा ब्रैकेट, ज्यादा प्लस माइनस साइन होने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। होना नहीं है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके 3/4 7x माइनस 1 एज इट इज, देखो यहाँ 2 एलसीएम ले लो 1 लगा करके, तो ये आ गया 4x माइनस 1, फिर यहाँ ध्यान देना यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि पहली गलती यही होती है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया है आपको कि माइनस का ध्यान रखना है। ओके तो ये आ गया आपका, यहाँ भी एलसीएम ले लो तो ये आ गया 2x प्लस 3/2। क्लियर, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 3/4 7x माइनस 1 4x एंड 1x कितना हो गया 5x माइनस 1/2
इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3/2। इसमें फिर एलसीएम ले लो भाई, चाहे तो आप ये 4 इसके नीचे ला सकते हो, वैसे 3 यहाँ पर रखो और 4 इसके नीचे ले जाओ, बात वही है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज हियर भाई, 3/4 का मतलब यही तो है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और 4 इसके नीचे आ गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपने फिर 4 एलसीएम लिया, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, एज इट इज ही आ गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 21x माइनस 3 माइनस 2 टू द 4, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। ये 2 कहाँ से आया, मैंने बताया ना आपको, इनटू 2, मैंने इनटू लगा दिया है, क्यों, क्योंकि 2 टू द 4 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है, मतलब जो ना 2 कहाँ से आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 2, प्लस क्यों, कि माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3/2। बस 21x में से 10x माइनस किया तो कितना आ गया, 11x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3/2। इज इट। अब क्या, अब यहां पर हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, यहां पर यहां हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, यहां पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2, 11x माइनस 1, 4, 2x प्लस, क्लियर। अब इस 2 को इस ब्रैकेट में और 4 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा लेंथी है। 2 11 था 22x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12, तो 4 टू द 8 प्लस है 4 3 द 12। अब x वाले से ट्रांसफर कर दो, 22x माइनस 8x इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस, तो कितना बचेगा, 22 में से 8 गया 14 इज इक्वल टू 14 पर x आ गया 14/14, कितना आ गया 1। ये इसका आंसर था। हो समझ में आया होगा आपको ये, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 24 सबसे बड़ा था इसमें, अब 25 26 सभी ऐसे ही हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक डेसिमल वाला और करवा देता हूं आपको इसमें से, बाकी वेरीफाई आप कर लेना। x की वैल्यू 1 पुट कर देना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जाएगी, इक्वल, और x इक्वल टू 1 आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर पे एक डेसिमल वाला क्वेश्चन लेता हूं, 24 25 26 27 एज इट इज है। मैंने आपको पहले कहा मैं इवन वाले क्वेश्चंस को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में थे हमने और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाले लिए थे। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चंस होते हैं, बट अब जो ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उनको ही फोकस किया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक डेसिमल वाला कोई सा भी ले लो, बताओ कौन सा ले, 20 बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, 30 बड़ा क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, ठीक है। 30 है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0.3x। कुछ भी नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, ओनली डेसिमल है। पहला काम 0.5x माइनस की मल्टीप्लाई की इसको, तो 0.8 माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये आ गया 0.2 माइनस 0.3x। x वाले सारे एक तरफ कर लो, तो बिना x वाले एक तरफ, बस। तो 0.5x और 0.2x 0.7x। अभी चलो इस स्टेप में सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/1, एक स्टेप और बढ़ा देंगे इसको। देखो एज इट इज रखा हमने यहाँ पर, तो 0.5 और 0.2 कितना हो गया 0.7x, और ये अब ट्रांसपोज कर दो, किसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, और 0.2 इसको उधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का। तो देखो 0.7 और 0.3 कितना हो जाएगा 1.0x, और 8 and 2 10, 1.0 upon 1.0, that is 1। इसमें भी x इक्वल टू कितना आ गया 1। होप समझ में आया होगा, होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन नंबर, देखो 31 और 32 एक से ही है।
आप बताओ कौन सा लें? 31 है 32 सेम है। देखो मैं 32 लेता हूं क्वेश्चन। इसमें कहा है 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 है। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। क्लियर? देखो यहाँ कुछ भी नहीं था, 3 था बस। या सपोज कुछ भी नंबर नहीं होता तो क्या लगाते थे हम नीचे? 1। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। इन दिस वे व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इन बाय 1, 2x प्लस 5 और 3 इंटू 3x प्लस 4। क्लियर? तो ये आ गया 2x प्लस 5 एज इट इज, तो 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 12। ओके? क्लियर? तो 2x अब ट्रांसपोज कर दो, 2x माइनस 9x एंड 12 माइनस 5 कितना बचा? माइनस 7x इज इक्वल टू 7। तो 7 अपॉन माइनस 7 दैट इज माइनस, ये आंसर आ गया। क्लियर? होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और जो इसकी एक्सरसाइज सेकंड वाली है आपको आराम से करवा रहा हूं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।